नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां हम बात करेंगे गोंडा की। गोंडा के तरबगंज तहसील अध्यक्ष सर्वेश प्रताप सिंह के द्वारा आज एक आवारा पशु कुएं में गिर जाने पर गौरक्षा समिति के द्वारा आज कुएं से बाहर निकाला गया। गोंडा तरबगंज क्षेत्र अंतर्गत गौरक्षा समिति से तरबगंज तहसील अध्यक्ष सर्वेश प्रताप सिंह और किशन सिंह के द्वारा आज एक आवारा पशु कुएं में गिर जाने पर गौ रक्षा समिति के द्वारा आज कुएं से बाहर निकाला गया। ठंडी में किसी तरीके से उसकी जान बची। साथ में गौरक्षा समिति से ब्लॉक उपाध्यक्ष जय शंकर तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार पांडे, रोहित सिंह, अभय सिंह उर्फ उदित सिंह, अंकित सिंह, अमर सिंह, विजय बहादुर सिंह, राम प्रताप सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। गोंडा तरबगंज से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे ललितपुर की, जहां बता दें ललितपुर में सहायक परिवहन अधिकारी आरटीओ ललितपुर द्वारा बिना टैक्स परमिट के दौड़ रहे वाहनों पर कार्रवाई की। खबर जनपद ललितपुर के मड़ावरा से है, जहां पर एआरटीओ ललितपुर द्वारा अवैध परमिट जिन वाहनों का टैक्स जमा नहीं हुआ है, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण आदि के बिना रोड पर दौड़ रही हैं, उन गाड़ियों की सघन जांच की गई। जब मड़ावरा तहसील क्षेत्र में जांच अभियान शुरू हुआ, जिसे देखकर वाहन चालकों में जोरों के साथ अफरा तफरी मच गई। जांच अभियान में परिवहन अधिकारी के हाथ लगा 16 चक्का गाड़ी, जिसका टैक्स 6 महीने से जमा नहीं हुआ था और जो 4 टन ओवरलोड थी, ईंटों से भरी थी। ओवरलोड गाड़ी को मड़ावरा थाने में सीज करते हुए 6 माह का बकाया टैक्स जमा कराया गया और 38,000 का चालान काटा गया। परिवहन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जो भी वाहन रोड पर दौड़ रहे हैं, वो वाहन स्वामी अपनी गाड़ियों की फिटनेस, बीमा, प्रदूषण व टैक्स समय से जमा करवा लें, अन्यथा की स्थिति में सघन चेकिंग पर अभियान में पकड़े जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से पकड़ी गई? मड़ौरा से पकड़ी गई। मड़ावरा से। क्या कमी थी? इसमें टैक्स नहीं भरा गया था। हाँ, इसलिए गाड़ी पकड़ गई। कितने का चालान कट गया है? 38,500। 38,500 का। हाँ, बोल रहे कि ये दुकान से उठवाई गई और खाड़ी से आई है। गाड़ी आई है घाटमपुर से। तो फिर गाड़ी वहाँ दुकान में वहीं खाली होना था जहाँ खड़ी थी। 6 महीने से टैक्स जमा नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे सर। गाड़ी तो जहाँ मिलेगी वहाँ से उठाई जाएगी, उसमें कोई कंडीशन है कि कहीं से उठा नहीं सकते। मड़ावरा ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें महाराजगंज में विधायक द्वारा स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत के बाद भी नहीं सुधरे सिसवा सीएचसी के जिम्मेदार। प्रसव के बाद जच्चा को नहीं मिलता है भोजन और नाश्ता। महाराजगंज में जिले भर के सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद भर्ती जच्चा को भोजन व नाश्ता दिए जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग कटिबद्ध है, लेकिन इसके ठीक विपरीत सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती जच्चा को दोनों समय नाश्ते से महरूम रहना पड़ता है। एक समय भोजन भी मिलता है तो उसमें रोटी नहीं। इसका खुलासा मीडिया टीम की पड़ताल में तीमारदारों की जुबानी से हुआ। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के उपरांत 48 घंटे तक भर्ती किए जाने व जच्चा को दोनों समय नाश्ते के साथ तथा मेन्यू के अनुसार दोनों समय भोजन दिए जाने का फरमान है। पिछले हफ्ते यहां की लापरवाही को लेकर सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल ने अस्पताल में पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री से दूरभाष के जरिए वार्ता कर वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई कराए जाने का आग्रह किया था। इसके ठीक दूसरे दिन सीएमओ श्रीकांत शुक्ला ने अस्पताल का निरीक्षण कर लापरवाह जिम्मेदारों की प्रतिकूल प्रविष्टि जारी किए जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बिना भी विरुद्ध परिस्थिति नहीं सुधरी है। सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद वार्ड में भर्ती बेलभरिया निवासी गुड़िया, सबिया निवासी मालती, डढौली निवासी जानकी व सिसवा कस्बा निवासी प्रीति ने बताया कि पूर्वाह्न 11 बजे भोजन में दाल, चावल और सब्जी पॉलीथीन में पैक करके मिला है। भोजन में रोटी नहीं थी। नाश्ते के बाबत उक्त सभी जच्चा व उनके तीमारदारों उर्मिला आदि ने बताया कि सुबह या शाम को नाश्ता या दूध नहीं मिल रहा है। सुबह में नाश्ते का प्रबंध बाहर से करना पड़ रहा है, जबकि शासनादेश के तहत सीएचसी के वार्ड में भर्ती जच्चा को सुबह और शाम नाश्ते में दूध, अंडा, फल और ब्रेड दिया जाना आवश्यक है। साथ ही भोजन में दोपहर व रात में दोनों समय रोटी, दाल, चावल, हरी सब्जी दी जानी है। मामले में सिसवा सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कहना है कि प्रसव के उपरांत
सीएससी में भर्ती जच्चा को दोनों समय तय मेन्यू के अनुसार भोजन के साथ ही नाश्ता भी दिया जाता है। कभी रोटी नहीं बन पाती है तो चावल दे दिया जाता है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? डोमाकाटी से। अच्छा, आपके साथ मरीज है? हाँ बच्चा हुआ है? हाँ बेलभरिया क्या नाम है उनका? गुड़िया। गुड़िया। भोजन मिल रहा है कि नहीं दोनों टाइम आप लोग को? खाली एक टाइम मिलल बा दाल चावल सब्जी सुबह हो अंडा दूध ब्रेड कुछ ना। कुछ नहीं मिला है? केवल एक टाइम मिल रहा है दिन में? हाँ महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। महोबा में किसानों को डरा धमका रहे हैं खाकी वर्दीधारी। बता दें कि सरकारी पुलिस जीप में खाद को भरकर ऊंचे दामों में बेचकर पुलिस कर रहे अपनी जेबें गरम। किसानों को डरा धमकाकर खाकी वर्दीधारी सरकारी पुलिस जीप में खाद को भरकर ऊंचे दामों में बेचकर पुलिस कर रहे अपनी जेबें गर्म। किसानों को आधार कार्ड पर दी जा रही 2 बोरी, जबकि साहब के नुमाइंदों को नहीं देना कोई सर्टिफिकेट। वहीं पुलिस प्रशासन के भ्रष्ट करतूत से किसानों में आक्रोश है। किसानों को सुबह से ही घंटों लाइन लगाकर टोकन नंबर मिलता है, तो वहीं खाकी वर्दी की धमक से सीधे मनचाहा वरदान मिलता है। खाकी की इस करतूत पर प्रशासन मौन है। वही मामला जनपद महोबा के थाना क्षेत्र पनवाड़ी से सामने आया, जहां ग्राम पंचायत भरवारा में स्थित प्रधानमंत्री जन उर्वरक केंद्र पर खरीफ फसल के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है, तो दूसरी ओर पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों को ऊंचे दाम कमाने का मौका मिल रहा है। किसानों को जहां सुबह से लाइन लगाकर घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर कहीं आधार कार्ड की पहचान पर 2 बोरी खाद प्राप्त होती है, जबकि वर्दी वाले साहब आनन फानन में आकर सचिव साहब पर रौब जमा कर मनचाहा वरदान प्राप्त कर लेते हैं। पुलिस भी लाचार होकर साहब की ओर ललचाई नजरों से देखते रहते हैं। पुलिस प्रशासन के इस काले कारनामों को कैमरे में कैद हुए देख साहब किसानों को उल्टा ही डराने धमकाने लगे और जेल में डालने की धमकी तक दे डाली। साहब के वर्दीधारी लोग अपनी सरकारी पुलिस जीप सरकारी गाड़ी में 15 से 20 बोरी भरकर ब्लैक में सप्लाई करने लगे, जबकि जिले के ईमानदार अफसरों को इसकी कोई परवाह नहीं और कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। पुलिस की गाड़ी में खाद भर के गया है। एक किसान ने वीडियो ही बनाया है इसका। तो किसान परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। सुबह 7 बजे से लाइन पर लगी है, नहीं मिल पा रहा है। 1:30 बज गया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते खाद मिल जाए और ब्लैक ना हो। पुलिस ही ब्लैक कर रही हो तो कौन देगा खाद? अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? खाद के बारे में बहुत किसान परेशान है। अगर सरकार सोचे तो बढ़िया तरीके से खाद बांटे, किसान संतुष्ट हो। जब पुलिस ही ऐसा करेगी तो कहाँ से संतुष्ट होगे? पुलिस ही मचान कर रही तो ऊपर सरकार का करे। हाँ। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां बता दें प्रतापगढ़ में भदोही गांव में एक महिला ने 3 बच्चों के साथ फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रतापगढ़ में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के भदोही गांव में एक महिला ने 3 बच्चों के साथ फांसी लगा लेने की घटना में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा उच्च अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना कोतवाली देहात के भदोही गांव में आज सुबह सूचना मिली कि एक घर में कमरे के अंदर एक विवाहिता और उनके 3 छोटे बच्चे फंदे पे लटके हुए एक कमरे में पाए गए हैं। सूचना पर तुरंत पुलिस और हमारी फील्ड यूनिट और बाकी पुलिस अधिकारी पहुंचे और अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार मृतका की जो सास हैं उन्होंने ये बताया कि सुबह उठ के जब उन्होंने अपनी बहू का दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद उन्होंने धक्का मार के जब उस गेट को खोला तो कुंडी टूट गई थी और उनका कहना है और अंदर बच्चे और जो बहू थी वो फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली। उनका लड़का जो उस समय घर पे अपनी माँ के साथ मौजूद था वो ये देखते तुरंत घर से माँ का कहना है कि फरार हो गया। जो मृतका है उनके ससुर दूसरी जगह पे किराए पे मकान में रहते हैं। उनके ससुर और सास दोनों का ये कहना है कि उनका लड़का शराब पी के अक्सर घर वालों से मारपीट करता था और बहू और बच्चों के साथ भी मारपीट करता था और कल भी उसने अपनी माँ और बहू और उनके साथ मारपीट की बात मृतका की सास ने बताई है।
अभी मृतका के जो मायके वाले हैं उनको सूचित कर दिया गया है। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट सहित हमारी टीम जांच कर रही है। मायके वालों की जो तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।